भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कोलकाता के एक सभा करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात की और ममता बनर्जी पे सीधे वॉर करते हुए कहा कि ममता सरकार लेदर इंडस्ट्री पर ध्यान दे, वरना आने वाले दिनों में हमारी पार्टी प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरेगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। विजिट आपने किया, क्या वजह, खास वजह थी? देखिए, कोलकाता तो भारत की सबसे सुंदर जगहों में से एक जी। और यहाँ बहुजन समाज की आबादी भी लगभग 90% के करीब। मैं पिछली बार कई बार कोलकाता आया, यहाँ हमारा संगठन काम करता है। कई विषयों पे यहाँ उनसे लेकर चर्चाएं चल रही थी। विधानसभा चुनाव में किन्हीं कारणों से मैं नहीं आ पाया। मेरा प्रयास था कि भारतीय जनता पार्टी सीधे से चुनाव हारे, लेकिन अब हमारा प्रयास है कि यहाँ संगठन को हम मजबूत करें। यहाँ शेड्यूल कास्ट की 32% से ज़्यादा आबादी है, जबकि हम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। अगर दलित मुस्लिम भी आपस में इकट्ठा हो जाएं तो एक बहुत बड़ा समाज बन सकता है। और मैं समझता हूं कि ये जो वंचित वर्ग है, आज तक तमाम राजनीतिक दलों पर भरोसा करता रहा और फिर ठगा जाता रहा। अब इनको ये समझ आया कि इनको सिर्फ चुनाव में वोट के रूप में यूज किया जाता, बाद में इनकी समस्याओं पर कोई काम नहीं होता। तो हमारा प्रयास है कि यहाँ इन समुदाय को इकट्ठा किया जाए और इनकी राजनीतिक ताकत, सामाजिक ताकत बनाई जाए। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से माइनॉरिटी के खिलाफ एट्रोसिटी घटनाएं बढ़ रही हैं, तो ये लड़ाई शेड्यूल कास्ट के, दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग लड़ें और ये भाईचारा बना के शोषित वर्गों, किसी भी वर्ग को यहाँ डरावा सहमावा ना महसूस हो, इसकी जिम्मेदारी हम लोग जो है उठाने वाले हैं। देश की आज जो राजनीति है, धर्म की राजनीति इस देश में पनप रहा है क्या? धर्म की राजनीति ही मुसल्लत हो रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? ये बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म की राजनीति को बढ़ावा दिया जाता है और इसका असल फ़ायदा किसको होता है ये हमें देखना पड़ेगा। असल में धर्म की राजनीति सिर्फ फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है, तो वो धर्म की राजनीति को बढ़ावा इसलिए देते हैं कि उनको फ़ायदा हो, पोलराइजेशन हो, बंटवारे हो। हम इस बंटवारे के खिलाफ हैं क्योंकि इसमें बुनियादी मुद्दे दब जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि धर्म की राजनीति से देश का भला नहीं हो सकता। ना बेरोजगारी ख़त्म होगी, ना महंगाई ख़त्म होगी, ना भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, ना जो किसान मजदूर वो आत्महत्या कर रहे हैं वो ख़त्म होगी, ना आज प्राइम मिनिस्टर GDP की बात ना करके DP की बात कर रहे हैं। तो आप समझिए कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ 10 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ़ हुआ है पूंजीपतियों का, और वहीं गरीबों को 10,000 के लोन पे जो है जेल भेज दिया जा रहा है। वो मरने को मजबूर है। लोग खाने पीने के सामान पे GST लगा दिए केंद्र सरकार। आप समझिए कि क्या हालात हो गए हैं। महंगाई, RBI के गवर्नर कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, सरकार कह रही नहीं बढ़ रही है। कोई बोल रहा है तो उस पर झूठे आरोप लगा रही है, जेल भेज रही है। ED से लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। हम वो लोग हैं जिनको ED, CBI, इनकम टैक्स से नहीं डरते हैं। बेसिक ये है कि हमें धर्म की नहीं, अधिकारों की ज़रूरत है। वो आज़ादी के बाद भी अभी तक नहीं मिले पूर्ण रूप से। आज भी इस देश में पीने के लिए करोड़ों लोग ऐसे जिनको साफ़ पानी मुहैया नहीं होता है। जो कुपोषण, भूख की कमी से दूध ना मिलने के कारण जो है ना, बहुत सारे बच्चे उनकी जान चली जाती, इलाज ना मिलने के कारण लोगों की जान चली जाती। वहाँ एक तरफ यह असमानता, महंगाई और इतना ये बढ़ा हुआ सब कुछ है। तो मैं समझता हूँ सरकार को बुनियादी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। नहीं सरकार देगी तो विपक्ष की जिम्मेदारी है, हम लोग संघर्ष करके सरकार को मजबूर करेंगे, इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाए। चुनाव आता है तो देखा जाता है हर समुदाय के एक रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये आने वाले वक्त में अपने समाज के लिए काम करेंगे। लेकिन चुनाव के बाद देखा जाता है वो जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं वो काम करने में असक्षम रहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि लोगों ने चुनाव को इसी तरह से लिया है। और अब चुनाव तो नहीं है बंगाल में, अब तो चुनाव काफ़ी दूर है। मैं भी यहाँ इसलिए हूँ कि हमारे लोग जो धोखा खा चुके हैं अब उनको तैयार किया जाए कि जिन लोगों को उन्होंने वोट दी थी अब वो उनका काम कर रहे नहीं कर। जैसे एक बड़ा मामला लेदर इंडस्ट्री का, आज से 5 साल पहले भी वही स्थिति और आज भी वही स्थिति है। खुद हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, उन्होंने घोषणा की थी कि हम लेदर इंडस्ट्री को जो है ना वहाँ उनको शिफ्ट करेंगे। अब तक उस पर नहीं हुआ कोई काम। तो मैं काफ़ी शिफ्ट हो चुका है। नहीं, जहाँ जिन पुनर्वास के मामले में जिन लोगों से मैं मिला वो आज भी जुगे तो पीड़ित हैं। 4 नंबर की बात मैं कर रहा हूँ। आपकी हालत काफी खराब, समाज पार्टी है,
तो 2024 साल जो आने वाला इलेक्शन है लोकसभा, पहले हम अपनी जड़ें मजबूत कर लें। जब जड़ें मजबूत हो जाएगी, राजनीति का, पार्टी का और राजनीति का ये मतलब नहीं कि सारे चुनाव लड़े जाएं। अगर यहाँ हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा तो हम चुनाव में भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन मैं यहाँ की सूबे की मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि भाई वो लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं और जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके साथ न्याय करें और जल्द से जल्द उनकी शिफ्टिंग करें। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं, अब वो उनकी समस्या पर ध्यान नहीं देती, उनको मरने के लिए मजबूर करते हैं सरकार, तो फिर यहाँ सीएम आवास का घेराव करना मेरी मजबूरी हो जाएगी। और अभी हम लोग आज डिस्कशन में बैठे हुए हैं, यहाँ हमारी पूरी टीम। हो सकता है अगले महीने हम इस कदम को उठाएं अगर सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुनती, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है और मैं अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। सरकार को इस तरफ सोचना चाहिए। आने वाले कल में क्या आप यहाँ के रूलिंग पार्टी का सपोर्ट करने जा रहे हैं या फिर ऑपोजिशन को जिस तरह से धिक्कार रही है यहाँ की रूलिंग पार्टी, उनको सपोर्ट करेंगे? मैं खुद एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी का। हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। जब हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा तो हमारी पार्टी मजबूत हो जाएगी। जब हमारी पार्टी मजबूत हो जाएगी तो हम अपना काम करेंगे। किसी को मजबूत करने के लिए नहीं, मैं वंचित वर्ग को जो 72 साल की राजनीति से ठगा गया है उनको मजबूत करने के लिए यहाँ हूँ। क्योंकि अब तो वो तमाम दलों को देख चुके हैं कि उनके साथ जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तब उनको क्या समझा जाता है और चुनाव से पहले उनको क्या क्या बताया जाता है। आज यहाँ ज़रूरत है इन वर्गों के हितों की रक्षा के लिए अच्छी जो है ना कानून बनाने का और इनको अवसर देने का। सरकार के पास अवसर है, वो मौका है उनके पास, वो करके दिखाएं। नहीं करके दिखाती तो हम सरकार से भी इस बात के लिए लड़ेंगे। हमारा काम है अपने लोगों के अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करना और भाईचारा बनाना। गुलामी नहीं सह सकता हूँ मैं, न्याय भी नहीं सह सकता हूँ मैं। किसी को शोषित को जो है उसके साथ अन्याय होते नहीं देख सकता हूँ। अगर इस सरकार में भी बहन बेटियों पर अत्याचार होंगे, जैसे कुछ घटनाएं मेरे सामने, तो मैं इस सरकार के खिलाफ भी लड़ूंगा। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमारे अधिकारों के खिलाफ कुछ कुठाराघात के, तो मैं उनके खिलाफ भी लड़ूंगा। जहां जो भी सरकार हो, सत्ता का चरित्र एक होता है। मैं समझता हूं कि कुछ लोग जो हैं, जो कहते हैं बदलाव की बात करें, वो अपने चरित्र में बदलाव करें। मुझे उम्मीद है कि लेदर शिफ्टिंग के मामले पे यहाँ के चीफ मिनिस्टर जल्दी कुछ सोचेंगे। पूरे भारत में भीम आर्मी का खास मोटो क्या रहेगा? भारत का, पूरे भारत में जो खतरा, बुनियादी खतरा सबसे ज़्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी भारत को हिंदू राष्ट्र और भारतीय संविधान ख़त्म करना चाहती है। हम पहला प्रयास हमारा ये कि संविधान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, अधिकारों के प्रति, और उनमें काबिलियत तैयार की जाए। क्योंकि हमें जो कुछ भी अधिकार मिले हैं वो भारतीय संविधान से मिले हैं और इस संविधान ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा तो हम अपने संघर्ष को किसी भी कीमत तक ले जाने के लिए तैयार हैं। और आज भीम आर्मी सबसे बड़ा संगठन है देश का। वो 26 स्टेट में बुनियादी रूप से काम कर रहा है और उसका एक उदाहरण 2 अप्रैल को शायद आप लोगों ने देखा भी था। दोबारा भी जब अवसर मिलेगा तो उसकी ताकत को जो है ज़मीन पर दिखाया जाएगा। भीम आर्मी का रहनुमाई ये कर रहे हैं बंगाल में, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? भीम आर्मी की रहनुमाई नहीं, भीम आर्मी के जरिए इस समाज की सेवा ये लोग कर रहे हैं जी। और मैं तो समझता हूँ कि मुझे भी यहाँ बंगाल में ये अच्छा और है कि मुझे मेरे छोटे भाइयों का तो साथ है, मगर मेरे जो बड़े हैं, सीनियर हैं, उनका भी साथ मेरे साथ है। तो रवि जी जो हमारे प्रदेश संयोजक, इनके जरिए हम लोग और हमारे जो बड़े भाई हमारे बराबर बैठे हैं, उनके जरिए हम इस आंदोलन को बहुत मजबूती से धरातल पे काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है इनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ बड़ी ताकत बनेंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ काम किया है और अब नौजवान पीढ़ी तैयार है काम करने के लिए। आप देखिएगा जब हम यहाँ गांव देहात में ज़मीन पे जाकर मेहनत करेंगे तो उसके जब वो बीज डलेगा तो उसकी फसल बहुत अच्छी होने लगेगी। बंगाल के वासियों के लिए क्या संदेश है आपका? बंगाल वासियों की जय हो, सभी बंगाल वासियों के लिए मंगल कामनाएं। बस वो नफरत की राजनीति से बाहर निकल के देश के बारे में, प्यार मोहब्बत, अमन भाईचारे के बारे में सोचें। किसी को सताने के नहीं, किसी के दुख दर्द बांटने के बारे में सोचें। मुझे उम्मीद है पहले भी बंगाल जो है ना देश के लिए लड़ा है, आगे भी बंगाल देश के लिए लड़ेगा। और जो देश को बांटने और नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो देश को बेच रहे हैं निजीकरण के जरिए, ऐसी सरकारों को बंगाल मुंह तोड़ जवाब देगा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज़ाद साहब ने कहा कि एक टारगेट बनाया है कि जिस तरह से लेदर का जो मामला है उसको शिफ्ट नहीं किया जा रहा है और साफ कहा है कि मैं आवाज़ उठाऊंगा, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे याद है हमारी मुख्यमंत्री साहिबा ने खुद ये ऐलान किया था कि जब तक जो लेदर इंडस्ट्रीज़ का मामला वो तिलजला रोड का है, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि जब तक तिलजला रोड से
जितने भी हम लोग पुनर्वास की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, उन लोग को जब तक रिहैबिलिटेशन उन लोग को पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक ये ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि हम लोग को रिहैबिलिटेट करेंगे, लेकिन देरी हो रही है। और ये जब जितनी देरी हो रही है उतनी देरी में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर हम लोग को डिस्टर्ब किया जा रहा है लेदर इंडस्ट्रीज़ वाले को। तो हम लोगों ने इस बारे में चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे नेशनल लीडर है उनसे हमने बात करी, तो उन्होंने आप लोगों के माध्यम से अपनी बात रख दी है। अब देखिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी कब इस बात को सुनती हैं और कब लोगों का दुख दूर करती है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि टारगेट आप मुख्यमंत्री को बना रहे हैं पश्चिम बंगाल में? जी नहीं, मुख्यमंत्री जी से टारगेट बनाने का सवाल ही नहीं आता। हम तो रोज़गार की बात कर रहे हैं, हम तो शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर पेट में कुछ अन्न रहे उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, चोरी वगैरह तो नहीं कर सकते ना। हम लोग को मजबूती से काम करना है और काम करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, रोज़गार करने के लिए, इन सब मुद्दों पे अगर आवाज़ उठाना कुछ गलत है तो आप समझ लीजिए कि भीम आर्मी पश्चिम बंगाल में गलत कर रही है। तो भीम आर्मी क्या सिर्फ लेदर इंडस्ट्री के लिए? क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि टीचर घोटाला जो मामला हुआ है और टीचर जो काफ़ी दिनों से वो अनशन पे बैठे हुए लगातार धरना भी दे रहे हैं, तो क्या भीम आर्मी इन सब? देखिए पश्चिम बंगाल में जब भी आप लोगों के माध्यम से जो भी जानकारी हमारे पास आती है हम लोग पूरी मजबूती के साथ उनका समर्थन भी करते हैं और जहाँ पे अन्याय अत्याचार होता है उनके खिलाफ जाके खड़े भी होते हैं। ये अलग बात होती है कि हमारा तो मीडिया जानते हैं, हमारा मीडिया आप लोग है, सोशल मीडिया तक बात उतनी दूर तक नहीं जा पाती, लेकिन हमारे टीम जो पूरे बंगाल में कम से कम 12 जिलों में भी लिस्ट हमारे पास आ गई थी। सारे लोग चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे आए तो पता चला, जिन लोगों से मैं भी नहीं मिला था कि हमारी टीम इतनी दूर, हमारी टीम जितनी दूर तक बनी है उन सब लोगों से बात करी है मैंने। इतनी दूर टीम बनने के बाद सब लोग काम करते हैं, अकेला रवि नहीं काम करता, हर जगह कहीं ना कहीं हमारे जैसे वासुदेव जी, हमारे संजय जी, ये तमाम लोग, इधर आशीष हमारे देख रहे हैं, ये बहुत दूर से सब 200-300 किलोमीटर दूर बंगाल की जो ज़िले है वहाँ पे भी काम हो रही है, लेकिन पता नहीं चल पाता क्योंकि हमारा मीडिया तो बड़ा कमज़ोर है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो सरकार की होती है। ये है।